नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचडीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खासी खबर हमें देखने को मिल रही है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने टारगेट को रेस कर दिया है। कितना क्या मैं बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक सही मार्जिन के साथ बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी है। बेस केस में और टॉप केस में कितना ये भाग सकता है उसका भी इन्होंने अनुमान लगाने की कोशिश की है। आईटीसी के शेयर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक अपने आप में डेफरी कंपनी है। मैं लॉन्ग टर्म में बोलूँगा खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। ऑल्दो थोड़ा स्लो है, लेकिन 200 का सपोर्ट दूसरे से दिखाया है और 200 के सपोर्ट से इसने 5-6% का बाउंस बैक दिखाया है। लेकिन इसी बीच में इनके Q4 के नंबर्स के डेट अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं। उसके साथ साथ रणनीति क्या होगी, बिकॉज आई एम श्योर कि आईटीसी को भले आप पोर्टफोलियो में रखिए या ना करें, ट्रैक जरूर करते हैं। बिकॉज 200 का आकर्षण स्टॉक लगता है, क्योंकि इनके बहुत बार बोनस और स्पिट के बाद स्टॉक का प्राइस काफ़ी कम है, लेकिन अपने आप में एक कर्ज मुक्त कंपनी है और दोस्तों लॉन्ग टर्म में विजन काफ़ी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो में तो वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। एस के आर चौकसी ने टारगेट रेस कर दिए हैं। 10 स्टॉक दोस्तों उन्होंने बताए हैं और टॉप टारगेट दिए हैं। मैं भी दोस्तों सहमत हूं उनकी टारगेट से, आप जाके चेक करना ना भूलें। और भारतीय एयरटेल के क्यूफर के नंबर्स कैसे रहे मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है, इसको भी जाकर जरूर देखें। ना विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं कि आईटीसी शेयर प्राइस एचडीएफसी सिक्योरिटीज से बाई प्राइस टारगेट ₹250। तो जी हाँ दोस्तों, 250 का अच्छा खासा टारगेट इन्होंने रेस कर दिया है। बस कोई भी टारगेट अगर रेस होता है तो उसके पीछे होता है रैशनल, और दोस्तों हमें टारगेट को एकदम इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर एसबीआई जैसा शेयर, टाटा मोटर्स जैसा शेयर्स अगर इतना भाग सकता है तो आईटीसी अपने आप में ही बहुत ही अच्छा बिजनेस है, डेफरी कंपनी है। इस बात को आप नोट करके चलें। तो जी हाँ दोस्तों, जब बुल मार्केट आता है और जब बुल फेस आता है कोई भी स्टॉक के लिए, तो वो दोस्तों स्टॉक के प्राइस को 2-2 गुना 3-3 गुना भगा देता है। आपने देखा कि एसबीआई के संग, उसके संग टाटा मोटर्स संग क्या हुआ। इसीलिए दोस्तों अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस में खरीदना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन जो रैशनल है वो बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं द कम्पिटिटिवनेस ऑफ आईटीसीज डाइवर्स बिजनेसेस रेस्ट ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ derived from its deep consumer insight, cutting edge research and development, differentiated products development capacity, brand building। तो ये दोस्तों इनके जो रिसर्च में इन्होंने बताया है कि जो आईटीसी के शेयर को इन्होंने कुछ यूनिक टाइप का बिजनेस बताया है और अपने में बताया है कि इनके जो एफएमसीजी जो सेगमेंट हैं, उनके जो कैपेक्स है, कैपिटल एलोकेशन है, वो ठीक ठाक हैं। और जिस हिसाब से चाहे वो दोस्तों एचयूएल हो, चाहे दूसरे एफएमसीजी हो, जिस हिसाब से उनके स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हमें Q4 में देखने को मिले, तो आईटीसी में भी जो एफएमसीजी कैटेगरी में हमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग के ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। और एक बार Q4 के नंबर्स के डेट आते ही शायद ये मूवमेंट काफ़ी तेज हो जाए। इस एचडीएफसी जो सिक्योरिटीज़ है उन्होंने बताया तो है बाई करने, लेकिन दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि चूंकि मार्केट में अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, तो आईटीसी का 200 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा सपोर्ट लेवल है, वो तोड़ता है। तो ये दोस्तों इन्होंने बताया है कि 189 से लेकर 195 कैन बी एन आइडियल एंट्री। लेकिन मुझे लगता है कि बिलो 210, 205, 208 बहुत ही अच्छा एंट्री हो सकता है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर आप इस लेवल लेते हैं तो आप लो केस में 228 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बुल केस में 250 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर इनके Q4 के नंबर्स स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट करते हैं, आपको आईटीसी का शेयर 260 से लेकर 270 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों, जो गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको लेके बहुत सारे ब्रोकर्स अभी धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। गाइस एक और भी लाडा कैपिटल मैनेजमेंट, उन्होंने भी क्या किया है, अपना कुछ टिप्पणी दिया है। अगर आप देखें तो उन्होंने क्या बोला है, आईटीसी में बेनिफिशियरी ऑफ इंडियंस कोविड लॉकडाउन लाइक ऑल अदर एफएमसीजी कंपनीज। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैं सिखाता हूँ कि ऑब्जर्वेशन करिए कि एफएमसीजी कैसा कर रहे हैं। आपको पता है कि आईटीसी के डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, पेपर आते हैं उसमें, होटल्स है, इनके टोबैको वाले बिजनेसेस हैं। और खासकर क्या देखने को मिल रहा है, इनके जो एफएमसीजी बिजनेस है, ऑल दो टोबैको वाले बिजनेस में वर्क फ्रॉम होम से काफ़ी घाटा हुआ है। दोस्तों मुझे हंसी इधर पे ये आ रही है कि उनका मानना था कि वर्क फ्रॉम होम से जो टोबैको बिजनेस है वो इसलिए घाटा में है, बिकॉज बहुत सारे आईटीज ने क्या किया, अपनी एम्प्लॉय को बोला है कि वर्क फ्रॉम होम करो। तो ऑफिस के बाहर सिगरेट का बहुत खपत होता था, जिससे उनका जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा घाटा लगने की उम्मीद है। बट जिस हिसाब से लॉकडाउन बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, तो आईटीसी आपको पता है कि नूडल्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, और भी बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। तो इधर पे एफएमसीजी साइड में आईटीसी को लेके अच्छा खासा फ्रंट में न्यूज़ देखने को मिल सकता है। और जी हाँ दोस्तों, आईटीसी हमारा भी टॉप बाई है, बिकॉज अगर आप आईटीसी को 200 के आसपास नहीं खरीदते तो आप आईटीसी को 300 में तो थोड़ी ना खरीदेंगे, है ना। तो हर एक स्टॉक का एक प्राइस होता है, अगर आप बेस्ट प्राइस में खरीदते हैं तो गाइस आपको ऐसे ही मुनाफा हो जाता है। भाई टारगेट की बात की जाए तो आईटीसी एक स्लो चलने वाला स्टॉक है दोस्तों, ये बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 212 के आसपास देखने को मिल रहा है। 217 का हाई लगाया था, इंट्राडे में 2-2.5% की अब देखने को मिल रही थी। उसके बाद लो की बात की जाए तो 211 के आसपास है। निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन दोस्तों इधर पे एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए
61,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, और इंडस्ट्री पी से महंगा है। लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि बहुत सारे बिजनेस डाइवर्सिफाइड है और इनका जो कैपेक्स प्लान है होटल इंडस्ट्री को लेके वो अच्छा है। ऑल्दो कोविड के दौरान होटल इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोविड हमेशा रहने वाला नहीं है। 2020 का डेटा ही अवेलेबल है, 21 का डेटा अभी आया नहीं है, अपडेट नहीं हुआ है। मुझे पक्का यकीन है कि इस फ्रंट में दोस्तों आईटीसी ज़रूर अच्छा काम करेगी, और 62,000 करोड़ के आसपास इनके बस रिजर्व और सरप्लस हैं। इतना तो गैस बहुतों का मार्केट कैप नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे स्टॉक को सही भाव प्राइस बाई करते हैं तो आपको ऐसे ही मुनाफा हो जाता है। इसी के आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो बहुत शानदार है गाइस, 23 के आसपास हैं, जो इसको अपने अंडर वैल्यूएशन का साइन होता है। बिकॉज अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, उस हिसाब से आरओई काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। 23 का आरओई दोस्तों बहुत ही कम होता है, 23 का आरओई में बात बोल रहा हूँ। करंट रेशियो 4 के आसपास है, मतलब इनके पास ह्यूज एसेट्स हैं, बहुत ही कैश रिच मैं बोलूँगा कंपनी है, और निफ्टी 50 का बहुत ही अहम प्लेयर है, और एफएमसीजी में एचयूएल के जस्ट नीचे आने वाली कंपनी है, और कंपनी पे गाइस डेफरी स्टेटस है। तो इसीलिए अगर अच्छे स्टॉक को बाई करते हैं तो भाई आपको पेशेंस लगता है। लेकिन जिन्होंने एसबीआई को, टाटा मोटर्स को बहुत ही निश्चित लेवल बाई किया था, एमओएस के आसपास, मार्जिनल सेफ्टी के आसपास, तो उधर पे गाइस सब दोनों कंपनी के शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अभी जो निवेशक है अच्छे खासे पैसे पे बैठे हुए हैं। गाइस आज की डिलीवरीज की बात की जाए तो 33% के आसपास देखने को मिल रही है, विच इज़ नॉट बैड, और बहुत हाई भी नहीं है, लेकिन मैं गुड बोलूँगा। 33% के आसपास इनकी डिलीवरीज ये तो देखने को मिल रही है। 3,80,000 मतलब 3 करोड़, माफ़ करिएगा दोस्तों, 3 करोड़ 80 लाख जो शेयर ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ 28 लाख 54,695 को डीमेट में ले जाया गया। मतलब करोड़ की डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। अपने आप में ये जो प्राइस है मैं बोलूँगा काफ़ी अट्रैक्टिव है, और कभी भी मिलता है तो मैंने बताया कि एक मौका है। लेकिन दोस्तों 1.5 करोड़ के आसपास हमें डिलीवरीज ली जाती हुई देखने को मिल रही है। इस आईटीसी के जो शेयर प्राइस में बताया कि जो टोबैको सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है खासकर होटल को लेके, उनके एफएमसीजी सेगमेंट को लेके। आपको रिसेंटली मैंने बताया कि ई कॉमर्स भी इन्होंने अपने स्टार्ट कर दिए हैं आईटीसी पोर्टल को लेके, जहाँ पे ये क्या करेंगे, अपने ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए आसानी होगी, किसी और का सहारा नहीं लेंगे, और इनके एफएमसीजी सेगमेंट में बहुत ही अच्छा होगा। ऑल्दो डीमर्जर को न्यूज़ को इन्होंने क्या किया था, एकदम खारिज कर दिया था। जी बिजनेस के जो एडिटर हैं उन्होंने क्लेम किया था कि इधर पे डीमर्जर की न्यूज़ है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने उसको स्पेकुलेटिव बताया था। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर इनके जो ग्रोथ स्टेटस को, अगर सिगरेट वाले बिजनेस कभी लैग करते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कभी ना कभी गाइस इनके एफएमसी सेगमेंट अलग हो सकते हैं। ब्रांड लॉयल्टी की बात की जाए या फिर मार्केट में ब्रांड फूड की, तो बहुत ही शानदार कंपनी है, और मैं बोलूँगा कि ऐसे कंपनी को इधर पे मत खरीदिए, इधर पे खरीदिए, वरना 6 महीना के बाद, साल भर के बाद जब यही प्राइस ऊपर जाएगा तो आप पछताएंगे कि इधर पे हमने क्यों नहीं बाइंग किया। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं लिए हुए हैं तो चाहे तो सीएमपी में थोड़ा ऐड कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि भाई 8 से 10% कोई भी स्टॉक आपके बाइंग प्राइस के बाद करेक्ट हो सकता है, तो उतना एक बार में पैसा नहीं लगाना है। लेकिन इधर पे जैसे जैसे गिरे वैसे वैसे ऐड करना है। मुझे 200 का लेवल बहुत ही शानदार लगता है, कभी उधर पे मिले तो अच्छा कर सकता है, और कभी आपको 200 के नीचे मिले तो जी हाँ बल्क बाई है, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, अच्छा कैश रिच कंपनी है, और टारगेट्स बहुत ही अप है फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, और हमने निश्चित लेवल से खरीदा हुआ है, अभी भी अच्छा खासा मुनाफा है बैठे हुए हैं, तो इसलिए ऐसे स्टॉक को डिप में खरीदिएगा तो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा, वरना अगर आप टॉप में खरीदेंगे तो मुश्किल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस डिजर्व नहीं करता है, और टारगेट दोस्तों मुझे 250 नहीं, इवन आने वाले 1 से 1.5 साल में 300 के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो आई होप कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, फिर नहीं भी, बिकॉज डिविडेंड भी ठीक बांटती है, आपके पैसे को हेज करके सुरक्षित भी रखती है। तो यही मेरी कथन है दोस्तों, यही टिप्पणी है, इसी को मैं फाइनल कंक्लूजन बोल रहा हूँ। चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, फिर अनफॉलो भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।